और स्क्रीन में ये झारखंड का पेपर है जो आपने ऑलरेडी वेबसाइट पर देखा होगा। ये वही पेपर है जो वेबसाइट पर है, ठीक है। इसमें आंसर्स लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे आंसर्स इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। बात यह है कि आंसर लगे होना अलग बात है, लेकिन आंसर का डिस्कशन होना, ये 2 हिस्सों में पेपर सॉल्व हो पाएगा, एक हिस्से में पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि समय लेगा ये जब हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, बात यह है कि आंसर लगा होना एक अलग बात है, लेकिन आंसर सही होना, ये जवाब आपको देना पड़ेगा कि सर ऐसा क्यों है। बात डिस्कशन यहाँ क्यों की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चल लेते। सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है। देखिए इन्होंने, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, इसलिए यहाँ पर जवाब तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, जवाब यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर हम लोग इस पे बात कर लेते हैं तो ये बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स अगर कॉर्नर पर देखेंगे तो 1/8 इंटू 8 हो जाते हैं, और बॉडी में देखोगे तो ये आपका बॉडी में 1, तो टोटल हो गया आपका 1 + 1, मतलब 2 आंसर आना चाहिए था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि ये आंसर हमारा जो है वो जो दिया है वो ठीक लगा है। जिसने भी आंसर लगाया है ये ठीक आंसर लगा हुआ है। जी बताइए उषा जी, गोपी, और जो लोग भी लाइन पर हैं वो बताएं, क्योंकि बाकी लोग तो अपना जो सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं वो तो अलग छोड़ दो इन्हें, लेकिन जो सॉल्व करना चाह रहे हैं वो लोग बताएंगे कि सर ये सही बात है, बिल्कुल यही मेथड है इसके लगाने का, दूसरा मेथड नहीं है। CaCl2 का मतलब ही नहीं है, बेकार, ये सब कहना बेकार की बात है। इट इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड। CaCl2 बोल रहे हैं आप, ये कोई मतलब ही नहीं है। CaCl बॉडी सेंटर्ड, मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो गोपी बोल रहे हैं वो ठीक है ना, गोपी बोल रहे हैं वो ठीक है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं सॉरी, देवजनी बोल रही है, ठीक है। तो अब ये बताइए, अब यहाँ पर जो आंसर लगा है वो ठीक है। कहने का मतलब है सोडियम एटम कहाँ होता है, सोडियम एटम बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये 2 एटम्स बॉडी में है, नंबर ऑफ द BCC 2 ही आते हैं, ठीक। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो 2 सोडियम एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। तो एक्चुअल में 2 ही सोडियम होते हैं, बाकी क्लोरीन होते हैं। हाँ, BCC से मतलब है बस, जी बिल्कुल गोपी, BCC से मतलब है। यहाँ एग्जाम्पल नहीं देना है आपको, ठीक। आंसर दिया नहीं रहता वो बात ठीक है। अगर मैं इसको आंसर से बनाना पड़ता, मुझे सब ये क्वेश्चन छापने पड़ते। चलिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइलिन ऑक्साइड। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप ले लेते हैं, तो मान लीजिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने ले लिया और इथाइलिन ऑक्साइड से, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप RMgX ले लीजिए, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन, चलिए अब तो दिख रहा होगा आपको। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं इथाइलिन ऑक्साइड से, तो आपको पता है कि इथाइलिन ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। ये मैंने रिएक्शन आपको बताई थी। 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री का एल्कोहल बनता है, मतलब RCH2 CH2OH ये बनता है। RH2O से नहीं बन जाएगा बेटा, इथाइलिन ऑक्साइड से करानी है, इथाइलिन ऑक्साइड से करानी है। RCH2 CH2OH बनता है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, वाटर से नहीं करानी, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा, सही बनाया है मैंने, सही बनाया है। चलिए अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये एक सेल दे रखा है, ये सेल दे रखा है, नष्ट इक्वेशन लिखनी है, तो आपको पता होना चाहिए E0 सेल इज इक्वल टू हो जाता है E सेल इज इक्वल टू हो जाता है E सेल इज इक्वल टू हो जाता है E0 सेल माइनस
अब यहाँ पर RT अपॉन NS तो कॉमन होता है, लॉग या नेचुरल लॉग ले लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन बनानी पड़ेगी आपको, रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक तो जिंक डाई पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Zn डाई पॉजिटिव, ठीक है, Zn डाई पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ इनटू, और इसमें प्रोडक्ट कौन होगा, इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा आपका Fe ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये इधर गया और ये इसमें ऐड हुआ, तो ये हो जाएगा आपका Fe डाई पॉजिटिव का होल ट्वाइस हो जाएगा। लिखना पड़ेगी, रिएक्शन लग रहा है। Fe डाई पॉजिटिव का ए मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, ये Fe डाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद हो जाएगा ये आपका नीचे आ जाएगा Zn, तो खत्म, Zn से तो कोई मतलब है नहीं, ये वाला बचेगा, यानी Fe ट्राई पॉजिटिव आ जाएगा और इसका आ जाएगा स्क्वायर। अब ई सेल जीरो कब होता है वो तो मैं बता रहा हूँ, ई सेल जीरो तब होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तब जीरो होता है। अब रिएक्शन लिखना जरूरी है, मेन है इसमें रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। अगर आप रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख लेते हैं तो समझ लीजिए आप सब काम कर लेंगे, सबसे बड़ी बात है, ठीक। देखो सबसे पहले Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, बनाया Zn डाई पॉजिटिव, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, बनाया Zn डाई पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से Fe डाई पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, Fe डाई पॉजिटिव, Fe ट्राई पॉजिटिव लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, Fe ट्राई पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाना पड़ेगा Fe डाई पॉजिटिव, तभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, अदरवाइज ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो फिर अब आपको करना क्या पड़ेगा, ये बनेगा Zn प्लस, अब इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये हो गया आपका 2 Fe ट्राई पॉजिटिव, एरो लगाया, Zn डाई पॉजिटिव प्लस Zn डाई पॉजिटिव हो गया और प्लस हो गया Fe डाई पॉजिटिव के आगे 2, तो ये हो गए प्रोडक्ट और ये हो गए रिएक्टेंट। अब आप लिख लो आराम से, ये आप लिख सकते हो Ln, ऊपर आ गया Zn डाई पॉजिटिव और यहाँ आ गया Fe डाई पॉजिटिव का होल ट्वाइस, नीचे आ गया Fe ट्राई पॉजिटिव का होल। अब आ गया समझ में। एट इक्विलिब्रियम में ई नॉट सेल, ई सेल जीरो हो जाता है, इक्विलिब्रियम में ई सेल जीरो हो जाता है। अब लिख लोगे, अब लिख लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, रिएक्शन लिख लोगे। एक्चुअल में है क्या, है क्या मैं आपको बताऊं, इसमें हमेशा याद रखो कि इधर ऑक्सीडेशन ये होता है लोन, ठीक है, ये लोन मतलब लेफ्ट पे ये ऑक्सीडेशन होगा और ये होगा रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को उल्टा करके लिखना है, तभी उन्होंने ऐसे करके दिए, इसे उल्टा लिखना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। उल्टा लिखो इसे, तभी सही होगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, लोन से याद रखिएगा, उल्टा लिखना पड़ेगा तभी काम चलेगा, अन्यथा आप गलती करेंगे, ये तय है। देखो आज सब क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ जो होंगे वो परफेक्ट होंगे, ये तय है, जो होंगे वो परफेक्ट होंगे। चलिए बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विद एक्सपेक्टेड टू हैव द लोएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये लोएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा जो होती है वो जितना कार्बन और क्लोरीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, हाँ, बड़ा एटम होना चाहिए, बड़ा एटम होना चाहिए। बड़ा एटम होना चाहिए, तो बड़ा कौन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो स्ट्रेचिंग लोएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो आपका एक्स यहाँ लिख देता हूँ, एटम शुड बी लार्ज, यहाँ लिख देता हूँ एटम शुड बी लार्ज, जो लार्ज साइज में एटम होगा वही ये काम करेगा। तो इनमें कौन सा बड़ा है, इनमें बड़ा कौन सा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ ज़्यादा आएगी, जहाँ पर दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा आएगा,
डिस्टेंस के मेन पे है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में ज्यादा आ रही है बताओ यार, डिस्टेंस किस में ज्यादा आ रही है, सीसीएल में डिस्टेंस ज्यादा आ रही है जी। तो बात आंसर देने से नहीं बन रही है, बात हो रही है, हाँ ठीक है, गैप ज्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग, तो वही बात तो मैं भी दीक्षा बोल रहा हूँ, मैं तो नई बात नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं भी नई बात नहीं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द हीलियम। देखिए एवरेज वेलोसिटी की अगर बात आती है तो यहाँ पर एवरेज म्यू एवरेज इज इक्वल टू म्यू एवरेज ऑक्सीजन की जो है वो हो जाएगी अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई, और m होगा इसका 32। गोपी आधा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ पूरा दे रहा हूँ, पहले तो ये बताओ मुझे, यहाँ मैं गाना थोड़ा ना गा रहा हूँ, चौथे क्वेश्चन में प्रॉपर लिख करके बताया है मैंने, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से लिख करके बताया है। ठीक, अभी तक ऊपर तक 4 क्वेश्चन करे हैं, चारों प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से करें, इससे बड़ा एक्सप्लेनेशन न दे पाएगा कोई। लिख रहे हो उस पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यहाँ देखो म्यू एवरेज O2 का देखो तो 8 RT, अब यहाँ पर पाई m हो जाएगा, 32 हो गया, तो यहाँ पर 8 चौक 32, यानी कि ये हो गया आपका, अगर आप इसका ऑक्सीजन का यहाँ पर होगा 8 RT का मतलब ये कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर 8 हो गया, RT यहाँ हो गया 4 पाई, ठीक है, ये ऑक्सीजन का हो गया। अब अगर हम लोग हीलियम का देखना चाहते हैं तो म्यू एवरेज हीलियम का देखो, हीलियम का हो जाता है एटॉमिक मास 4 होता है ना, तो यहाँ हो गया आपका 8 RT अपॉन 4, तो 4 पाई हो गया, तो ये अंडर रूट जो है वो 8 टाइम्स तो है ही, मीन्स ये 8 टाइम आपको दिख रहा होगा, तो ये देखो रूट RT अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू, ऑक्सीजन से कंपेयर करना है, देखो ध्यान से ऑक्सीजन से कंपेयर करना है, हीलियम है 8 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी ऑक्सीजन गैस से कंपेयर करनी, लिखा हुआ है, चेक करो, चेक करो भैया, ऑक्सीजन ही दिया हुआ है, जूम और हो जाएगा तो फिर दिखेगा नहीं, चलिए और जूम कर देता हूँ, आपकी तमन्ना पूरी कर देता हूँ, चलिए देखिए, और देखिए, ठीक है, चलिए ठीक, देखिए अब दोनों को अगर हम बराबर करते हैं, इक्वल कर लेते हैं, तो दोनों को इक्वल करने के बाद कंडीशन ये आ गई 8 RT अपॉन 4 पाई, तो ये इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर सेम रहा, और ये इसका 8 टाइम्स रूट 8 टाइम्स हो गया, टेम्परेचर सेम रहा लेकिन वो रूट 8 टाइम्स हो गया, देखो ध्यान से, टेम्परेचर सेम रहा लेकिन वो रूट 8 टाइम्स हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखो आप, टेम्परेचर सेम रहा है दोनों का, फिर भी वो अंडर रूट 8 टाइम्स हो चुका है, चेक कर लो, यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ कर दिया है नीचे की तरफ, ये देखो, ये मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया कि रूट 8 टाइम्स हो गया है, टेम्परेचर सेम रहा है। अब बताइए कोई डाउट हो, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, इम्पोर्टेंट है, कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, प्रॉपर समझ में आ जाए, भले क्वेश्चन 20 ही हो लेकिन प्रॉपर समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। चलिए अब इसको थोड़ा सा व्यू इसका डाउन करना पड़ेगा जी। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट का मतलब हुआ भैया, देखो ये बनाना ही पड़ेगा, एक तो भाग रहा है बहुत तेजी से, ये थ्रिल नहीं हो रहा जी। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये
बी आर जो है, ये बी आर इस वाले से निकालेगा क्योंकि ब्यूटेनॉल दिया हुआ है। जब ब्यूटेनॉल दिया होता है तो हॉफमैन्स प्रोडक्ट जो होते हैं, हॉफमैन्स प्रोडक्ट मेजर होते हैं, हॉफमैन्स प्रोडक्ट मेजर होते हैं, सेडजफ मेजर नहीं होते हैं। ऑक्सीजन में बेटा दीक्षा O2 गैस है। ऑक्सीजन गैस जब दिया होता है तो 16 नहीं लेंगे, ऑक्सीजन गैस दिया होगा तो 32 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन गैस लिया है तो 32 लेना पड़ेगा। आपने ऑक्सीजन का 8 ही ले डाला है, गलत आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि यहां से जब जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर CH2 डबल बॉन्ड C, नीचे CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ CH3, यानी कि ये वाला ही आंसर एक्यूरेट दिया हुआ है। ठीक है, O2 लोगे तो 32 लेना पड़ेगा। बहुत देर में मैसेज जा रहा है तुम्हारे पास। चलो अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अरे भाई रुक जा यार, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऐसे बना लो, देखो ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर वही क्वेश्चन था, ऊपर कुछ नहीं। ZF के लिए आपको लेना पड़ेगा, ZF के लिए आपको लेना पड़ेगा KOH। तब सेट एल्कोहलिक KOH जब लेंगे तो ZF काम करेगा। ये रिएक्शन मैंने आपको याद होगा जब आपको हेलोएल्किन ये मैंने करवाया था, ये मैंने करवाया था। देखो दीक्षा ये था क्वेश्चन। आप अपने वीडियोस देखना, मैंने हेलोएरिन में ये क्वेश्चन करवाया था, डिट्टो सेम था। आपको याद होना चाहिए, डिट्टो सेम क्वेश्चन था। थोड़ा स्पीड मेंटेन रखिए तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो कम हो पाएंगे। देखो इस वाले मॉलिक्यूल को ऐसे करके वर्टिकल लिख दो, इसे वर्टिकल लिख दो, वर्टिकल लिखिए आप इसे। समझ में आई नहीं, रबड़ कहाँ गई भाई, इसे वर्टिकल लिख दीजिए। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, ये डॉट रखा, ये ऐसे लिखिए, आप समझिए जरा ध्यान से तब आप समझ पाएंगे। CH3, यहाँ पर Br, यहाँ पर आप ले लीजिए H, आप हमें देखिए तब समझ में आएगा आपको। ये ले लीजिए H, और ये आपने एक बॉन्ड दिया, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया, फिर ऐसे दिया। समझिए, समझिए इसे। अब क्या करना है, इसे रोटेट कर देना है ऐसे, हाइड्रोजन को ऊपर ले आइए, इसको नीचे ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन ऊपर चला गया, इस कंडीशन पे आ गया, और आपका यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया आपका CH3, और यहाँ आ गया आपका Br, Br, और नीचे आपका U और U, ये है। अब ग्रुप नंबर डाल दो, नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये। रोटेशन उल्टा आया, मतलब 1 अगर नंबरिंग देते हो तो 1 2 पे आएगा S, 2S आ जाएगा, ये 2S आ जाएगा। ये ग्रुप पूरा है, ये ग्रुप सेकंड वाला पूरा लिया जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला
इतना रोटेशन समझने के लिए किया हूँ, इतना रोटेशन समझने के लिए किया हूँ, अदरवाइज ये दिक्कत कर जाएगा, दिक्कत कर जाएगा। देखो क्यों दिक्कत करेगा, अगर अगर मैं रोटेट नहीं करता हूं तो नंबर 1 इसे दूंगा, नंबर 2 इस वाले ग्रुप को दूंगा पूरे को, नंबर 3 इसे दूंगा, तो ये क्लॉक वाइज आ जाएगा, मतलब आर लगने लगेगा, ये मतलब आर लगने लगेगा, आंसर गलत हो जाएगा, ये आर महसूस होने लगेगा, आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए ना, इसीलिए मैंने इसको रोटेशन करवा के लिखा है, नहीं तो आंसर में गलती आने के खतरा बढ़ जाएगा। हेक्स इन, अब ये ई फॉर्म तो आपको साफ दिख रही होगी, यहाँ पर देखो ई फॉर्म साफ दिख रही होगी, ई में कोई दिक्कत है नहीं। ई का मतलब है एक तो जेड फॉर्म होती है और एक ई फॉर्म होती है, ये सब ई फॉर्म में है, मतलब सब जगह ई ही इसलिए दे रखा है। थर्ड पोजीशन देखो 1 2 3, अब आपको मैंने पढ़ाया था इधर एच है, इधर एच दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, सी एच रहा होगा ना, तो ये ऐसे, ये सब ई ही है, सेम सेम साइड, सेम साइड में। भावना बोलिए। भावना बोलिए। हेलो बोलिए। सर, इसमें हाइड्रोजन डैश पे तो ये आर से एस हो जाएगा ना, चेंज होके। नहीं तो मैंने इसीलिए तो रोटेट किया है ना इसको, सर रोटेशन इतना दिखाया। चलेगा ना सर, इसलिए नहीं पूछ वो रहे हैं। तो देखो उसमें तो डायरेक्ट उल्टा कर लो, वो भी एक ही बात हुई, ठीक है ना, आप उल्टा कर दो तब भी वही बात आएगी, और अगर आप रोटेशन नहीं करना चाहते हो तो मत करो तब भी आंसर गलत, आंसर आना चाहिए, दैट्स ऑल। सही है। हाइड्रोजन आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। चलिए, आप दोनों मेथड से लगाइए, मेथड कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, आंसर सही आना चाहिए, दैट्स ऑल। समझ गया रोहित, आप चाहे साइड से काउंट कर लो, चाहे सही हो, लेकिन मेथड कोई भी हो, आंसर सेम आना चाहिए। देखो इसमें क्या होना चाहिए, ये जब इधर रोटेशन करेगा, ध्यान दो, जब ये इधर रोटेशन करेगा, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये लगा हुआ है मिथाइल, और जब मिथाइल रोटेट कराओगे तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या लगाना है, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर रोटेट कराएं, तो इसका मतलब यहीं पर वो एच लग जाना चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें मिलना चाहिए जहां पर ये दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए, ऐसा इसमें करेक्ट तो ये तो हो नहीं सकता है। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन ये दे रखी है कि यहाँ पर कंडीशन एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन और देख लेते हैं नीचे दिया क्या है इन्होंने, नीचे दिया क्या है देखो, यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, एक यहाँ पर ऊपर CH3 है, यहाँ नीचे CH3 है, यहाँ ऊपर CH3 है, यहाँ नीचे CH3 है, डिफरेंस दोनों में क्या दिखाई देगा, आपको मैंने बताया था कि अगर न्यूक्लियोफाइल, याद होगा आपको, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, अटैक कहाँ से करेगा, मैंने सिखाया था आपको, अटैक कहाँ से करेगा, हाँ, आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन हो, खूब उस दिन डिस्कशन भी हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये ऐसी कंडीशन है तो OH जो है वो अटैक एक्सिस की साइड से करेगा, एक्सिस पे करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम, अटैक फ्रॉम एक्सिस, ये मैंने लिखवाया भी था, भावना बताओ, बताओ, ये मैंने लिखवाया था, इसकी PDF और वीडियो दोनों होंगी,
अब आपको लग रहा होगा झारखंड वालों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, पेपर मैंने आज उठाया है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जितने इसमें आ रहे हैं ये सब मैंने करवाए हुए हैं। नोटिस करो इस बात को, इस बात को नोटिस करो, अपने दिमाग में बिठा लो कि जितने मैंने क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं सब मैंने करवाए हुए हैं। अभी तक तो सिचुएशन वही चल रही है, आगे भगवान जाने। अब देखो यहां पर, द गैस liquefies first when cooled from 500 Kelvin to its critical temperature। तो एक चीज बता दें, जहां मोर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मोर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उसी को ल्यूकिफाई पहले किया जा सकता है, उसी को पहले ल्यूकिफाई किया जा सकता है। तो ढूंढो कहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। ढूंढो कहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2000 शायद 13 में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें ये पूछा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 304.1 पूछा था, ये ध्यान दो। उसमें आंसर ये पूछा था, 2013 में शायद था ये क्वेश्चन, तो उसमें शायद यही पूछा था जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। हाँ? चलो क्वेश्चन नंबर 10, मोर एक, देखो एक क्या बता रहा हूं इसमें बता रहा हूं, जहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का ल्यूकिफैक्शन जल्दी हो जाएगा। द गैस दैट लिक्विफाइज फर्स्ट, पहले कौन लिक्विफाई होगी? तो पहले वही गैस लिक्विफाई होगी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं ये सेंटेंस। क्वेश्चन छोटा लिखा हुआ है एक्चुअली में, अगर ज्यादा जूम कर दूंगा तो आंसर बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू, the most probable velocity of P and Q at the same temperature, V and Q, velocity कितनी दे रखी है? Vp and Vq। तो ऐसा करो, यहाँ पर एक काम ये कर लो मेरे हिसाब से, पेंजरा आ जाए, सेट हो जाए मेरे हिसाब से। द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस पी क्यू, तो ये Vp इज इक्वल टू हो जाएगा √2RT अपॉन m, ठीक है, और Vq हो जाएगा अंडर रूट, ये m कर दो, m p कर दो, और इसे 2RT अपॉन m q कर दो। ठीक, जूम कर दे? जूम अगर मैं करूंगा तो दिक्कत होगी। चलिए पढ़िए जी। अब क्या होगा कि अगर मैं सब कैंसिल कर देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इनको स्क्वायर कर लो आप, इनको स्क्वायर कर दो आप। जब इनको स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी आपका वी पी स्क्वायर अपॉन वी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये सब बराबर, लेकिन ये एम पी बच जाएंगे।
तो यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा MQ, ऊपर बचेगा आपका MQ और नीचे बचेगा MP। अब आप चेक कर लो, यही आंसर आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। सही है ना, मिलान सही है, मिलान सही है। तो ये VP स्क्वायर MP हो जाएगा और इधर VQ स्क्वायर MQ हो जाएगा। सेट है ना बिल्कुल? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ऐसे ही लगाइएगा, इतना स्लो मत लगाना, बस इतना स्लो मत लगाना, बाकी सब सही है। इतना स्लो मत करिएगा जितना स्लो मैं कर रहा हूँ, नहीं पेपर छूट जाएगा। भावना, क्वेश्चन सही लग रहे हैं ये वो झारखंड वाले? भावना, क्वेश्चन सही लग रहे हैं झारखंड के? प्रीति बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दीक्षा बेटा आपने लिखा है VP अपॉन VQ इज इक्वल टू MP अपॉन MQ, नहीं आएगा। स्क्वायर कहाँ जाएगा? स्क्वायर तो करो, हटाओ पहले। स्क्वायर नहीं हटाओगी, काट दोगी ऐसे ही, क्या करोगे आप? ये जब ये हट जाएगा तभी तो, जब ये स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा, तब आएगा ये। स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, कैंसिल आउट ऐसे नहीं करिए आप, बिना स्क्वायर किए कैंसिल आउट होगा ही नहीं। स्क्वायर रहेगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आज एक लोगों का मेरे पास में फोन आया, झारखंडियन, आप सुनिए। एक लोगों का फ़ोन आया कि सर मैं एक लोगों की टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चन मैं सब लगा लेता हूँ, उन्होंने जितने क्वेश्चन दिए सब लगा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैंने कि क्वेश्चन, बोले सर वो बस ये है कि सरल बहुत है। तो मैंने कि भाई साहब अच्छी बात है, अगर आप सब लगा रहे हैं, सरल है, तो इसलिए अब आपको ये करना कि आप कठिन लगाइए, सरल से काम नहीं चलेगा, लेवल थोड़ा ठीक करिए। मैंने अपने को इम्प्रूव किया, आप भी करिए। तो वही मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी लेवल इम्प्रूव करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? देखो इसमें क्या, एक चीज आपको बताऊं, दोनों आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वर्क, एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पर, वर्क और फंक्शन, ठीक है? ये दोनों जो हैं, सुन लो पहले, ये दोनों जो हैं क्या स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है या नहीं है? वर्क और हीट क्या स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है क्या नहीं है? ये बताओ बस। दीज आर वर्क, हीट और वर्क फंक्शन, क्या ये पाथ डिपेंडेंट होती हैं? यस लिखा है महेंद्र यादव ने। यानी कि आपको एक चीज और बता देते हैं, हाँ वर्क जो है, अब बस बस बस, वेरी गुड, शाबाश। देखो आपको नोटिस किया होगा, डिफरेंस, द डिफरेंशियल ऑफ वर्क एंड हीट इज ए इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये एग्जैक्ट जो है, यानी यहाँ पर अगर एग्जैक्ट होता तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता। वर्क जो है वो पाथ डिपेंडेंट होती है, हीट नहीं होती। बिल्कुल सही लिखा दीक्षक ने, 100% सही लिखा है, ठीक है? तो ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक दूसरे के इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है वो होते हैं दोनों। समझ में आई बात? नहीं, ये चीज है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है ये कंसेप्चुअल है, या तो आएगा या नहीं आएगा। यहाँ गुणा गणित काम नहीं करेगी, या तो ये आएगा या फिर नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, ये हम लोग देखो, ये आपको बताएं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसे ऐसे बनाते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है,
तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव है और अपोजिट है, अपोजिट है। तो मतलब हुआ कि दे रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात ध्यान रखना, एक दूसरे से, ठीक है। ये इनेंशियोमर है, वेरी गुड, इनेंशियोमर है, लेकिन बनाया गलत तरीके से है, बनाया गलत है, ये बात ध्यान रखना। एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने पढ़ाया था म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन पढ़ाया था मैंने। एक एक क्वेश्चन मेरे नोट्स से है। हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम माय नोट्स, चेक कर लो उठा करके। ये आएगा 52.7। ठीक है। ये क्वेश्चन कौन बताएगा? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस 3 टाइम। काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की 3 गुना बढ़ाई जाती है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, अगर टेम्परेचर कितना बढ़ाएं, ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू होता है हाफ mv², जिसे 3/2 pv² भी बोलते हैं। ये कैसे होगा बस ये बताओ। इफ टेम्परेचर चेंज इंक्रीजेस फ्रॉम 27 से 627 कर दिया गया, 600 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, कैसे आंसर आया ये? कोई बताएगा आंसर कैसे आया ये? हाउ? पी भी होता है, सॉरी। इसकी जगह कितना रखना पड़ेगा जी? RT रख दीजिए। दीक्षा बोलो आंसर, देखें कैसे निकालोगी। कोई एक लोग बोलिए। बोलो नहीं, मैं बताता हूँ आपको। कोई एक लोग जवाब दो, नहीं तो मैं बताऊंगा। हाँ चलिए, टाइम दे दिया थोड़ा। टेम्परेचर 3 गुना आएगा। ठीक है, स्वाति माइक ऑन करो। माइक ऑन करो, टाइम दिया मैंने।
हाँ अब बताओ स्वाति, आंसर बताओ। माइक ऑन कर दिया जी। हाँ स्वाति पहले आंसर बोलो। बोलिए। हेलो। चलो नहीं काम कर रहा, दीक्षा का माइक ऑन कर। दीक्षा बताओ। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो दीक्षा, क्या कह रही हो? सर नहीं काम कर रहा, दीक्षा का माइक ऑन कर। दीक्षा बताओ। सर हेलो। इसको हाँ इसको बोला था कि हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो दीक्षा, क्या कह रही हो? सर नहीं काम कर रहा, दीक्षा का माइक ऑन कर। दीक्षा बताओ। सर इसको हाँ इसको बोला था कि हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो दीक्षा। इको आ रही है तुम्हारी आवाज। दीक्षा का माइक ऑन कर। देवजनी बोलिए। देवजनी बोलिए। सर हम्म। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पीवी इक्वल टू 3/2 आरटी होता है 1 मोल ठीक। गैस के लिए। हाँ तो ठीक। सर आरटीएल गैस के लिए तो मास का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट साइज। सो टेम्परेचर वैल्यू होता है, इस पे टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा। तो ठीक 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 होता है। अगर उसका ठीक। 3 गुना लिया जाए तो 900 केल्विन होता है। वहां से 273 माइनस रुक करने जाइए। पर 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये 900 हो गया और 900। ठीक है। केल्विन, हाँ केल्विन हो गया, ठीक है। ये केल्विन में हाँ हाँ वहाँ ठीक है। का 207 से होंगे वो होता है। अब इसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा, यानी 900 माइनस 273 जब आप करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा आपका 6, ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है दीक्षा, आपने भी सॉल्व करके स्वाति ने भेजा है। ठीक है स्वाति, माइक नहीं काम कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट आपने भेजा। देखो क्या होगा, समझो सब लोग। सही बिल्कुल एक्यूरेसी दी है, बड़ा अच्छा जवाब है और अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। सब इनिशियल टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए 273, इसमें ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 3 टाइम्स। तो अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv² भी होता है, और आपका 3/2 आपका पीवी होगा, और पीवी इज इक्वल टू होता है आपका आरटी, मतलब टेम्परेचर 3 गुना हो गया। तो ये 3 गुना 3/2 आरटी का मतलब हुआ कि टेम्परेचर हो गया आपका 3 टाइम्स। तो मीन्स हो गया 300 इंटू 3 मीन्स 900, और शुरू में कितना था टेम्परेचर 273, उसमें से आपको क्या करना है 273 घटा दीजिए। जब 273 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 900 माइनस 273 इज इक्वल टू 627। अब बताओ क्या ये सही बात है? नहीं, एक्चुअली में एक को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो दूसरे को जब घटाओगे तब जा करके आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए दिया गया है कि आप टेम्परेचर कन्वर्जन करें। क्वेश्चन नेक्स्ट करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आपको पता होना चाहिए, CH2। ठीक है, अगर मैं ये ले लेता हूं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेलोनेट। अगर हो लिखता हूं मैं यहाँ पर तो मेलोनिक एस्टर का कंपाउंड होगा ना, क्या लिखूं? COO C2H5, ये ग्रुप हो गया। और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका इथाइल एसिटोएसिटेट हो गया, यानी COO CH3, और यहाँ पर आपका CH2, और यहाँ पर आ गया आपका COO C2H5। तो
ये भी नहीं हुआ। एक्टिव पूछ रहा है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन दोनों में ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, और इसमें देखो एसीटोन में ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं है, नॉट, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हमेशा उसी में होगा जिसमें H एसिडिक H पॉजिटिव निकलेंगे, एसिडिक H पॉजिटिव निकलेंगे वही होगा। ये बात सही है। डज नॉट है, ये बात ध्यान दीजिएगा, डज नॉट वाली कंडीशन है। जो एसिडिक होंगे हाइड्रोजन वही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के काम करते हैं। चलो बताओ, among the following the most stable conformation of the straight chain butane is, मोस्ट स्टेबल पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है मैंने, ये वाला उसी दिन पढ़ाया था जिस दिन आपको इस बार ये वाला डायग्राम ऐसे करके बताया था, उस दिन मैंने समझाई थी ये बात, आप याद करिए कि उल्टा हो जाए अपोजिट कंडीशन में। स्टैगर्ड तो पक्का है, स्टैगर्ड तो पक्का है, उसमें भी एंटी फॉर्म होगा। स्टैगर्ड तो होगा ही, लेकिन उसमें भी एंटी फॉर्म होगा। कुछ समझ में आ रहा है रोहित, गोपी और बाकी अदर लोग जितने भी हैं? ये रिएक्शन मुझे देखना पड़ेगी, मैं भूल गया हूँ। बिग्नेली रिएक्शन जो है वो मेरे थोड़ा सा माइंड से हट रही है। ये बिग्नेली रिएक्शन माइंड से थोड़ा सा हट रही है, देखना पड़ेगी, बताऊंगा, देख करके बताऊंगा बाद में। ये याद नहीं आ पा रही, देखता हूँ, अगर मेरे पास एक बुक पड़ी है मैं उस पर जरा पलट लूँ, अगर मिल जाए तो अभी बता देता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए बस, थोड़ा सा नाम मुझे याद है लेकिन एग्जैक्ट दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कहाँ पर ये सही होगी। नहीं, ये नहीं, इसमें मेरे पास में नहीं है इसमें इस समय। चलो देख करके बता लो। मेरे दिमाग में तो है कि ये एसिटिक एस्टर में है, ये एस्टर की रिएक्शन है, ये तो है, लेकिन दिमाग फिसल रहा है इसमें। एस्टर में है ये, जब हमने मेलोनिक एस्टर पढ़ाया होगा कभी, मेलोनिक, तब ये डिस्कशन की थी मैंने आप लोगों से, अगर ध्यान करिए कि एक क्वेश्चन भी उस समय पूछा था, लेकिन एग्जैक्ट अब मैं स्लिप कर गया हूँ, बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए। चलिए बताऊंगा इसे देख करके, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इथाइल एसीटेट यूज्ड एज वन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, और दूसरा रिएजेंट क्या होगा ये नहीं याद आ रहा है बस। चलो ये बताइए, हमें भी याद नहीं है, ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सिलेबस में नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन अब आ गई है तो पता तो लग ही जाए, आ गई है तो पता तो लग ही जाए। जी बताइए। हम्म,
ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए इसमें करना क्या होता है, डेल्टा आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। अब डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा एच, इसे इधर ले आइए, इसे इधर ले आइए, क्योंकि उल्टा दिया हुआ डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच दिया है, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा एन जी आर टी इधर आएगा, तो ये आपका माइनस में। रिएक्शन पहले देख लो, ये गैस है, ये सॉलिड को हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, इसको इधर ले आओ, ये माइनस में आ गया, इधर ले आओ, तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच, और ये हो गया आपका आर टी आएगा केवल, क्योंकि गैस भाई डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1, तो माइनस का 1 आर टी हो गया, तो ये माइनस का आर टी ही आएगा, यही आएगा। उल्टा पूछा गया ना, अपोजिट कर दिया गया, अपोजिट पूछ लिया गया इसीलिए। हमेशा रिएक्टेंट गैस लिए जाते हैं। उन्नीस तो सुना, हम सुना देंगे, 19 तो हम सुना देंगे, 19 हम सुना देंगे आपको। मानिक रिएक्शन पढ़ाई है हमने, मैनिक रिएक्शन हमने पढ़ाई है, और ये हम आपको सुना देंगे, ठीक है। आपको याद भी दिला देंगे कि माइनिक रिएक्शन में कौन सी रिएजेंट यूज होता है। पहले आप 18 वाले सेटिस्फाइड हैं, 18 वाले से सेटिस्फाइड हैं, ये बताइए पहले। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। देखो इसमें क्या होता है, मानिक रिएक्शन में ये कंपाउंड लिया जाता है, इस कंपाउंड में आपको ये लिया मैंने, ये पोजीशन अल्फा होती, ये बीटा होती, इस पे HCHO जुड़ता है, इस पे HCHO जुड़ता है, बीटा अमीनो कीटोन वाली कंडीशन होती है, ठीक है। और साथ में जुड़ता है इसमें डाई मिथाइल NH, और ये कंपाउंड जो है डाई मिथाइल NH यही वाला यहाँ जुड़ता है बीटा को, इसीलिए बीटा अमीनो कीटोन बनते हैं। तो बीटा अमीनो कीटोन आप बना सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए ये वाला देख लीजिए, EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल इतना दे रखा है, रिएक्शन इतनी है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर उल्टा निकालना है। सही दे दी, इसको निकालना है तो आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। और वैसे अगर आपको बताऊं तो कॉपर की वैल्यू ही इतनी होती है, कॉपर की वैल्यू ही उतनी होती है। तो ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पल है ये। तो ये हुआ आपका, ये राइट का हो गया, निकालना है, और लेफ्ट में हो गया आपका माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 0.76 वोल्ट। तो ई नॉट राइट इज इक्वल टू 1.1 माइनस का 0.76 इज इक्वल टू 0.34। चलिए बताइए 21वां बताइए, 21, if K is the rate constant and T is the temperature of the reaction according to Arrhenius equation। मानिक रिएक्शन दिखा दें, अभी मानिक रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये बीटा पोजीशन पे रहेगा ना,
ये जुड़ेगा, तो जब ये जुड़ेगा तो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये वाला। इफ द के इज द रेट कांस्टेंट, तो आर्हेनियस के बारे में आपको पता है, के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी होता है। तो के डिक्रीज करेगा लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ग्राफ अगर आप नोटिस करते हो तो ऐसा आता है। कि 1/T के रिस्पेक्ट में, 1/T के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ बाद में, ये बाद में ऐसा हो जाता ना, यहाँ के बाद ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा तो बाद में, लेकिन हमें तो अभी इतना ही चाहिए ना, इतना ही चाहिए। The ability to dissolve ionic compound into liquid ammonia is less than water due to non aqueous का क्वेश्चन है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखिएगा वीडियो, सॉल्व करके बताइए। The ability to dissolve the ionic compound in liquid ammonia is less than water due to, मैंने लिखवाया है, डाइपोल मोमेंट, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है, मैंने के करके फार्मूला आपको लिखवाया होगा, आप नोट करिए, के इज इक्वल टू R1, आप नोट करिए, याद करिए, कैटायन प्लस ए एनायन अपॉन R1 प्लस R2 का स्क्वायर, मैंने लिखवाया था, याद करो आप। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा, ये फार्मूला मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का यूज किया था कूलम्स फोर्स के रिस्पेक्ट में। अब आज 25 ही क्वेश्चन हो पाए, बताइए, इतना डिस्कशन हुआ। चलो बताइए, क्वेश्चन ये बताइएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टार्टिंग रिएक्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस। ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड, इसको बनाना है हमें, इसको हमें बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो पेंटेन, इस तरीके का कंपाउंड होना चाहिए। इस तरीके का कंपाउंड होना चाहिए, पिनाकोलोन, चलो चेक कर लेते हैं जी, ठीक है, ये होगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सही है। दो OH लगे हैं, ये बॉन्ड इधर रोटेट करा दीजिए, ये वाला, जो दो OH है ना, ये वाले दो OH, ये जो दो OH हैं ये CO में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ऐसे करके ये वाटर अरेंज कराओगे, वाटर निकालना पड़ेगा इसमें। देवजनी, दीक्षा बताओ। हाँ, वाटर निकालना पड़ेगा ना, H2O। जी ठीक। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, एनसीईआरटी वॉल्यूम सेकंड चैप्टर फर्स्ट। RX प्लस NaI एसीटोन Ri प्लस NaX। फिंकेलस्टीन। भावना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं? चलो ये कल यहां से लगा लेंगे, कर लें कल थोड़े से क्वेश्चन, कल थोड़े कर लें, क्योंकि ऐसे तो कल थोड़ी स्पीड मेंटेन रखिएगा, कल थोड़ी स्पीड मेंटेन रखिएगा, कॉलेज भी जाना रहता है। कल थोड़ी स्पीड, मैं अभी PDF लगाए दे रहा हूं, आप इसमें सॉल्व करिएगा। जो नहीं आए वो पूछिएगा। इसे कर लो। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज इतना, यानी K की वैल्यू आपकी दे रखी है 3.465 इंटू 10⁻⁻²। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतने से इतने हो गई 20 मिनट में, तो टाइम दिया है 20 मिनट। कंसंट्रेशन A हो गई आपकी 1.2 और आपका A माइनस एक्स हो गया आपका 0.6। इतने से इतना घटाने में कितनी हो जाएगी, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए निकालनी पड़ेगी द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम इतने 20 मिनट में, है ना। और द टाइम टेकन फॉर दैट, तो पहले आपको क्या इसमें से एक के निकालना पड़ेगा। हाँ, दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। दोनों ये कंपेयर करनी पड़ेंगी, आप कंपेयर करेंगे। पहले इस के को भूल जाइए, ठीक है। पहले के निकालिएगा, पहले के निकालना, पहले के, फिर दूसरे में रख के टी निकालना, दूसरे में रख कर टी आ जाएगा, ठीक। चलो, हम आपको जो है वो ये बताएंगे कि ये PDF हम आपके डाल रहे हैं ग्रुप में,